ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोहित शर्मा को निकालने के लिए ये भी एक बहुत कन्वीनियंट एक्सक्यूज दे दिया भाई कि प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू हैव 3 कैप्टन्स, क्योंकि रीजन क्या दिए भाई, तुमने रीजन सुने हैं क्या? सिलेक्टर्स के लिए तो मुश्किल होता ही है, हाँ। बट जो कोच है उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि वो तीनों कप्तान के साथ अलग अलग बैठ के स्ट्रैटेजी बनाए। ये सच नहीं है। नहीं तो मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ, हाँ आपके पास कितने हजारों करोड़ों रुपए हैं? हाँ 10-20 हाँ। पता नहीं कितने। हाँ आपसे आधे से भी कम रिसोर्सेज वाले क्रिकेट बोर्ड्स ना ये 3 कैप्टन पॉलिसी या 2 कैप्टन पॉलिसी को आपसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं और वो ट्रॉफी भी जीत रहे हैं। हाँ ऑस्ट्रेलिया कर रही है ना ये चीज। या तो आप कोई पहले नहीं हो जिससे बोल दिया गया कि आप ये मल्टीपल कैप्टन्स की थ्योरी रखो। ये क्यों कैप्टन्स, मतलब हम लोग को एक ही कप्तान क्यों चाहिए? धोनी ने एक टाइम पे बोला था डज नॉट वर्क, उससे पहले कपिल देव ने बोला था, वो समय अलग था और वो तब के लिए वैलिड भी था। समय ना किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर आप अडाप्ट नहीं करोगे तो समय आगे निकल जाएगा, आप पीछे छूट जाओगे। और ये हम लोग अल्टीमेटली दोबारा देखो भाई, कल के दिन हम लोग ओडीआई स्क्वाड के एनालिसिस करेंगे। जो मैंने बहुत कमेंट्स पढ़े कि जडेजा की बात हुई, शामी की बात हुई। अब ट्रस्ट मी, जब स्क्वाड आई थी ना सबसे पहले मेरा दिमाग जडेजा पर ही गया था, क्योंकि रोहित और विराट का मैं पहली बार चल चुका था। एटलीस्ट सेलेक्ट तो वैसे भी हुए हैं एंड इट इज नॉट लुकिंग गुड, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ। इसलिए मैं कल अलग से जडेजा और शमी इन सब के लिए बात करना चाहता हूँ। तो कल उस पॉडकास्ट में बातें करेंगे, उसके बाद T20 की बातें करेंगे। उसमें बोल रहे कप्तान बना देंगे, तो उसकी बातें करेंगे। टेंशन ना लो, अगले 2 दिन में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया को। बट यार आपको गिल को तीनों फॉर्मेट में कप्तान क्यों बनाना है आज के टाइम पे? वो बंदा कहां से खेल लेगा सारे मैचेस? पता है, इट इज वेरी अनफेयर ऑन अ 26 ईयर ओल्ड ऑल्सो कि आपसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि आप तीनों जो गिल फैंस है ना, देखो खुश होना चाहिए कि 26 साल की उम्र में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको पता है गिल के लिए थोड़ा सा एम्पैथी भी रखनी पड़ेगी भाई। 26 साल की उम्र में आपको तीनों फॉर्मेट का स्ट्रेस है। हाँ। बड़े मैचेस में आपको लीड करना है, हर साल एक वर्ल्ड कप आ रहा है। प्रैक्टिकली अनफेयर है किसी से एक्सपेक्ट करना कि हर वैसे भी आप देख लो तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी यही बोला था कि इस टाइम पे अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है। हाँ। वो 14 तारीख को मतलब आइडियली खत्म होगी। हाँ। शायद उससे पहले खत्म हो जाए। 15 को आपको निकलना है, 19 अक्टूबर से फिर आपको वहां पे कप्तानी करनी है। फिर T20 में भी आप इंक्लूडेड हो क्योंकि आप वाइस कैप्टन हो। वही तो। और उसके बाद वहां पे आके फिर घर आके भी आपको खेलने पड़ेगा। तो ये 3 फॉर्मेट में एक प्लेयर लगातार खेलता रही तो पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा च्यवनप्राश खिला रहे हो भाई उनको? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बिल्कुल पॉसिबल है। ये चीज उन्होंने एड्रेस करी भी थी अजीत अगरकर ने टू सम एक्सटेंट, पर उसका जवाब एग्जैक्टली नहीं निकल। मैं बताता हूँ ना तो क्या हुआ, जब ये चीज पूछी गई उनसे कि भाई आप तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना रहे हो, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं बढ़ जाएगा? तो वो कहते हैं कि यार वी आर वेरी होपफुल कि कोई बर्नआउट नहीं होगा, ही इज यंग। होपफुल तो कोई बर्नआउट नहीं होगा। अच्छा भाई, होपफुल तो आप हर चीज के लिए बड़े हो। सब कुछ हो जाता है यार। मतलब ये क्या मतलब हुआ कि हम होपफुल हैं? ये कैसा आंसर होता है? मतलब ये चीज कन्वीनियंस बेस्ड ही आंसर पॉसिबल ही नहीं। मुझे लगता है कि उनके पास भी इसका जवाब नहीं होगा क्योंकि उन्हें क्लियरली पता है। उन्होंने बोला भी था कि इंटरनेशनल शेड्यूल काफी हेक्टिक होता जा रहा है धीरे धीरे, पर अब खेलना पड़ेगा तो खेलना पड़ेगा ही उनको। मैं ये तो जरूर बोलूंगा शुभमन गिल को भी इस टाइम पे करंटली ये चीज ज्यादा फील नहीं होगी, बिकॉज ही इज 25-26 ईयर ओल्ड एंड अभी उनको कप्तान बना दिया गया तो वो 5-6 साल बाद एकदम रेडी होंगे कि हाँ भाई मुझे तो सारे मैचेस खेलने हैं, मैं खेल लूंगा। पर ये बर्नआउट जो है आपको वो थोड़ा लेट करेगा, जो कि विराट कोहली को भी मतलब एंड में बर्नआउट हुआ ना, उनको लेना पड़ गया था ना ब्रेक एक टाइम। T20 से उन्होंने खुद ही सोचा, खुद ब्रेक लिया था यार। तो फिर विराट कोहली को सकता तो किसी को भी सकता है। एग्जैक्टली। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज बोलूंगा, कोचेस वाले जो बहाना दिया गया है, किसने कहा आपको एक ही कोच? भाई मैं भी कह रहा था इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप कोचेस भी मल्टीपल रख लो। क्या बाकी क्लब्स कह रहा हूँ, बाकी कंट्रीज नहीं कर रही है? तो इनफैक्ट हमने 2 साल पहले ये चीज डिस्कस भी करी थी कि मल्टीपल कैप्टन छोड़ो, अब अल्टीमेट जो स्प्लिट होगा वो होगा मल्टीपल कैप्टन्स विद मल्टीपल कोचेस, ताकि 3 अलग अलग स्पेशलाइजेशंस बन जाए फॉर ईच फॉर्मेट। नहीं तो इसमें भी क्या क्यों ये मल्टीपल कैप्टन्स नहीं कर पाए? इसके पीछे की भी जो रिपोर्ट निकल के आई है वो भी मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी ने दी थी। गौतम गंभीर ने कुछ कहा होगा? नहीं अगर मैं आ रहा हूँ तो तीनों के लिए आऊंगा, मेरी मर्जी चलेगी बेटे। नहीं कोचिंग तो वो यही होगा, वो तो उनने भी कह दिया था, जयशाह ने कह दिया था। पर जो कैप्टन्स का स्पेसिफिकली है उसको लेके उनने सबसे पहले उन्होंने ही ब्रेक करा था कि श्रेयस अय्यर भी कंटेंशन में थे कप्तानी के। तो उनको भी लिया जा सकता था इस कप्तानी के अंडर। बट उसके क्या स्टोरी है भाई, आपको सुननी जरूरी है। और अब उनने पहले वो कह रहे थे कि मुंबई बेस्ड सिलेक्टर है जिनने मना कर दिया इसके लिए, अब उनने खुल के नाम ले लिया, अजीत अगरकर का नाम ले लिया। उन्होंने कहा अजीत अगरकर है जिन्होंने सिंगल हैंडेडली बोला कि नहीं श्रेयस अय्यर कप्तान नहीं है, कप्तान नहीं होने चाहिए। एंड जो बाकी सेलेक्टर्स है, क्योंकि अब तो प्रज्ञान ओझा आ गए हैं उसमें सिलेक्टर में, आरपी सिंह आ गए हैं, तो ये लोग नए हैं वैसे भी, तो आप कैसे मना कर सकते हो अजीत अगरकर के सामने बैठ के? भाई मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कुछ सेलेक्टर्स जेन्युइनली श्रेयस अय्यर को ओडीआई कप्तान बनाने वाले चाहते थे? हाँ, और गौतम गंभीर भी अगेंस्ट नहीं थे इस चीज के।
तो आई थिंक जब वो वाइस कैप्टन बने, इसकी कल के पॉडकास्ट से बातें करेंगे, उससे हमें कुछ तो पता चलता है कि जो रिफ्ट्स थे वो एग्जैक्टली किस बंदे के साथ हैं। वो गंभीर के साथ शायद है और मुझे लगता है अगरकर को भी बाद में थोड़ा सेटल करना पड़ा होगा कि हाँ चलो कप्तान नहीं तो चलो वाइस कैप्टन बना देते, वैसे सॉर्ट ऑफ। ऑल्दो क्या वो भी सही चीज है, इसके ऊपर भी एक डिबेट करनी पड़ेगी। पर ये बात है ना कि अब लोग कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को इसलिए भी कप्तान नहीं बना सकते थे क्योंकि अगर बीसीसीआई ऐसा सोच रही है कि भाई हमें सिर्फ हम 3 कप्तान नहीं रख सकते एक बारी में, तो अगर श्रेयस अय्यर अभी ओडीआई के कप्तान बन जाते तो आपके टेस्ट के कौन है? शुभमन गिल। आपके T20 के कौन है? सूर्यकुमार यादव। एटलीस्ट टिल द 2026 T20 वर्ल्ड कप। ओडीआई में कौन होते हैं आपके? श्रेयस अय्यर। तो 3 कप्तान आप कैसे मैनेज करते? जो कि रोहित को लेके एक्सक्यूज था, ये आप कैसे ही कर पाते?